हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे कि वी वीआईपी स्कोर क्या होता है। ओके, तो हम देखेंगे कि वीआईपी क्या होता है, फ्लेबाइटिस क्या होता है एंड एक्स्ट्रावसेशन क्या होता है। ठीक है, ये तीनों के टर्म्स। बहुत बार होता है कि जब पेशेंट, हमें पता नहीं रहता कि कैनुला कब चेंज करना है वगैरह। तो आइडली जब एक पेशेंट को हम कैनुला इंसर्ट करते हैं तब से लेके 72 आवर्स तक के हमें कैनुला को रिसाइड करना पड़ता है 72 आवर्स के बाद। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या देखा है। ये रूटीन है अगर आपका कैनुला अच्छा है, वरना अगर फ्लेबाइटिस हुआ है तो आपको तो उसको तुरंत ये करना है। ठीक है, एज पर द स्कूल। तो हम देखेंगे फ्लेबाइटिस क्या है। फ्लेबाइटिस है वेन्स का इन्फ्लेमेशन रहता है और नियर बाई सरफेस जो स्किन सरफेस रहती है वहाँ का भी एरिया ये होता है। ठीक है, ग्रेजुअली अपने आप अगर हमने करेक्ट ध्यान दिया तो ये 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस है स्टेजिंग उसका, तो फिर डॉक्टर उसके लिए कोई ऑइंटमेंट बोलते हैं या कोल्ड कंप्रेस बोलते हैं, हैंड एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे क्या क्या है। तो पहले तो हमको रिड्यूस करना है पेन को। ठीक है, फिर इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करना है। हम जैसे कि मैंने बताया आपको कोल्ड कंप्रेस देना रहता है। ठीक है, लिम्फ एलिवेशन रहता है। ठीक है, MgSO4 क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट की ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट कैसे एक्ट करता है कि वो हाइपर ऑस्मोटिक इफेक्ट से, ठीक है, कैल्शियम अगोनिस्ट सेल्यूलर लेवल पे एक्ट करता है। ठीक है, तो इसके कारण जो भी लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन, पेन और स्वेलिंग रहती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वीआईपी दैट इज विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर क्या होता है। ठीक है, तो ये 0 to 5 पैरामीटर्स में रहता है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली जो क्रिटिकल एरियाज रहते हैं जैसे आईसी हो गया आपका, है ना, ट्रांसप्लांट एरिया, देन आपका सर्जिकल एरिया हो गया, कैथ लैब हो गया, आपका इमरजेंसी एरिया, जो भी क्रिटिकल एरियाज है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग 0/3 तक की ही स्कोर देते हैं, उसके बाद चेंज तो करना ही होता है। ठीक है, वार्ड में 0 to 5 तक ही हम देते हैं इसको। ठीक है, तो पहला जीरो क्या है, विजुअल इन्फ्यूजन फ्लेबाइटिस स्कोर में आईवी साइट्स अपीयर हेल्दी। तो हमको सिर्फ अगर अच्छा हेल्दी तो ऑब्जर्व करना है कैन्युला। देन अगर थोड़ा सा भी एक भी चीज़ है दोनों में से, लाइक थोड़ा पेन बोल रहा है पेशेंट या रेडनेस आपको दिख रहा है, तो आपको फिर से ऑब्जर्व करना है कैन्युला। ठीक है, फ्लश वगैरह करेंगे या फिर आप देखोगे। ठीक है, अगर इन दोनों में फिर नेक्स्ट है 2 का स्कोर। अगर दी हुई तीन चीज़ों में से अगर दो भी है तो आपको उसका इंटरवेंशन लेना है। तो क्या है, पेन है, एरिथमा। एरिथमा का मतलब है अगर रेडनेस है आजू बाजू, ठीक है, और स्वेलिंग दिख रहा है आपको, तो निकाल के रीसाइट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है आपका क्या रहेगा, पेन रहेगा कैनुला, फिर एरिथमा रहेगा, इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन का मतलब है कि आपको ऐसा दिखेगा कि आजू बाजू जो भी आपका फ्लूइड है वो जमा हो चुका है। ठीक है, तो आपको रिसाइड करना है कैनुला और ट्रीटमेंट कंसिडर करना है। तो उस टाइम पे शायद थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट देंगे, ये हैंड एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद कोल्ड कॉम्प्रेस, ये सारी चीज़ें बोलेंगे। देन 4 पे क्या आता है आपका, पेन रहेगा कैनुला के आजू बाजू, देन एरिथमा रहेगा, इंड्यूरेशन रहेगा और पाल्पेबल वीनस कॉर्ड रहेगा। ठीक है, ऐसे पाल्पेट कर पाओगे आप, ऐसे बहुत ऐसे टेंडर टेंडर रहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो उस टाइप पे क्या करेंगे, रिसाइड करेंगे कैनुला को, ट्रीटमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी फिफ्थ में क्या रहेगा, पेन रहेगा कैनुला में, एरिथमा रहेगा, इंड्यूरेशन रहेगा, पाल्पेबल वीनस कॉर्ड रहेगा और पायरेक्सिया रहेगा। पायरेक्सिया का मतलब क्या है, फीवर रहेगा। तो फिफ्थ पे पहले ट्रीटमेंट करना है, फिर कैनेडा को रिसाइड करना है, क्योंकि टेम्परेचर है तो आपको पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है ताकि टेम्परेचर ज़्यादा ना इंक्रीज हो। अगर आपने कैनुला निकाल दिया और आपने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया और आपको कैनुला नहीं मिल रहा है, तो वो जो गैप रहेगा रिमूवल से इंसर्शन के बीच में, बहुत ज़्यादा होने के कारण पेशेंट की कंडीशन और डिटोरिएट होती है। तो सिर्फ याद रखना कि फिफ्थ में हमें पहले ट्रीटमेंट देना है, फिर रिसाइड करना है। ठीक है, 0 तो आपका कुछ भी नहीं है, 1 में आपको ऑब्जर्व करना है, 2, 3, 4 में आपको रिसाइड करना है। ठीक है, 2 में तो सिर्फ रिसाइड करके चालू कर देना है, उतना ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा जैसे हमने देखा है कि 1 to 2 वीक्स में। 3 और 4 में आपको रिसाइड करके ट्रीटमेंट शुरू करना है। फिफ्थ में आपका ये रहता है कि आपको पहले ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद रिसाइड करना है। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा फ्लेबाइटिस। अभी एक्स्ट्रावसेशन क्या रहता है, फ्लेबाइटिस इज जस्ट इन्फ्लेमेशन। ठीक है,
जो आपका वेन से जहाँ से आपका जा रहा है इन्फ्यूजन वहाँ उसका इन्फ्लेमेशन। अब एक्स्ट्रावसेशन क्या होता है? एक्स्ट्रावसेशन का मतलब रहता है कि लीकेज हो जाता है फ्लूइड या आईवी मेडिकेशन, ये जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हो वो ब्लड वेसल्स में लीक होता है और आजू बाजू की सराउंडिंग टिश्यूज में भी। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? हार्म हो सकता है, स्वेलिंग रह सकती है, पेन रह सकता है, ठीक है, मॉडरेट और सिवियर। टिश्यू डैमेज हो सकता है, ब्लिस्टरिंग हो सकती है, सोर्स रह सकता है। नेक्रोसिस तब होते हैं जैसे कीमोथेरेपी का अगर एक्स्ट्रावसेशन वगैरह हो गया तब नेक्रोसिस वगैरह फॉर्म होता है, डिपेंड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस एंड द अमाउंट दैट लीक। ठीक है, लाइक ब्लड का हुआ है या नॉर्मल, अगर आपका नॉर्मल सेलाइन है उसका एक्स्ट्रावसेशन हुआ है तो स्वेलिंग रहेंगी, थोड़ा पेन रहेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर कीमोथेरेपी लीक हो रही है, ठीक है, तब तो नेक्रोसिस और सोर्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। जैसे ठीक है, आपका जैसे थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक वगैरह रहता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन वगैरह रहता है या लिपिड्स वगैरह आप देते हो, तो उस टाइम पे सोर्स वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, ब्लिस्टर्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब इसके ग्रेड्स क्या क्या है? तो देर आर 4 ग्रेड्स ऑफ एक्स्ट्रावर्सेशन। फर्स्ट डिस्कम्फर्ट और थोड़ा स्वेलिंग रहेगा, ठीक है। सेकेंड डिस्कम्फर्ट तो रहेगा ही, पेन भी रहेगा, स्वेलिंग भी रहेगी, रेडनेस भी रहता है और ब्लिस्टर होना फॉर्म हो जाते हैं सेकेंड डिग्री में, ठीक है। अब थर्ड डिग्री में क्या रहेगा? पेन रहेगा, बर्निंग या स्टिंगिंग, ऐसे टिकलिंग सेंसेशन बोलते हैं ना, चीटी ऐसे चिंग 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 होना वो, ठीक है। उसके बाद स्वेलिंग रहेगी, रेडनेस रहेगा, स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है लाइक ब्लूइश, ब्लैकिश, पर्पलिश, ठीक है, एंड ब्लिस्टर्स रहेंगे। ग्रेड 4 में क्या रहेगा? पेन रहेगा, स्किन में तो चेंजेस रहेंगे लाइक सोज रहेगा, ब्लिस्टर रहेंगे, वाइट या ब्लैक स्किन रहेगी, ऐसे टिश्यू डैमेज का दिखेगा, नेक्रोसिस वाला जैसे दिखता है वैसे, एंड स्किन कूल टू टच रहेगी, ठीक है, क्योंकि टिश्यू डैमेज हो रहा है, आगे ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वहां पे तो कूल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया, एक्स्ट्रावसेशन मोस्ट प्रोबेबली कीमोथेरेपी ड्रग्स में होता है, तो पहले हमको जो हमारा कीमोथेरेपी ड्रग जा रहा है उसको स्टॉप करना है, ठीक है। उसके बाद जितना भी सिरिंज से आप सक्शन कर सकते हो, एस्पिरेट कर सकते हो, ठीक है, आईवी कैनुला के थ्रू वो पूरा एस्पिरेट करेंगे, ठीक है। अगर आप निकाल देते हो कैनुला तो जितना भी स्क्वीज आउट रोल मेथड से है ना, रोल जैसे करते हैं वैसे स्क्वीज आउट जितना हो सके उतना, जितना पॉसिबल है, और पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं करना, जितना पॉसिबल हो उतना ही करना है, ठीक है। अगर कुछ एंटीडोट है तो आपको आईवी के थ्रू देना है, ठीक है, कॉन्ट्रा उसको जो काउंटर एक्ट करेगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिक ड्रग का एंटीडोट अवेलेबल है तो आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आईवी को रिमूव करना है, एलिवेट करना है आर्म को। अब डिपेंड करता है कि 2 पिलो एलिवेशन बोल रहे हैं या तो फिर कभी कभी हंग करके भी रखते हैं ना आईवी स्टैंड के थ्रू। देन कोई क्रीम लेना है, सूदिंग क्रीम, एंड डिपेंड करता है कोल्ड कॉम्प्रेस बोल रहे हैं या वार्म कॉम्प्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे जैसे एक्स्ट्रावर्सेशन ऑफ कीमोथेरेपी, अगर वेसिकेंस है, ठीक है, वेसिकेंस जैसे एंथ्रासाइक्लिन्स है तो हम उसमें कोल्ड कंप्रेस देते हैं, ठीक है। अगर विन का अल्कोलॉइड्स है तो हम वार्म कंप्रेस देते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्या करना है हमें, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आप अल्कलॉइड्स के टाइम पे कोल्ड कंप्रेस नहीं दे सकते या वेसिकेंस के टाइम पे वार्म कंप्रेस नहीं दे सकते। तो आपको याद रखना है कि वेसिकेंट है तो कोल्ड एंड विन का है तो वार्म, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। थैंक यू।